ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो प्रवचन है वो श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का और 13वां प्रवचन है 13। इस प्रवचन में भगवान ने अर्जुन को और आगे सांख्य योग के बारे में बताया। भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। संधि विच्छेद के अनुसार सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन्न कारयन्। सर्व कर्माणि सब कर्मों में को मनसा यानी मन से संन्यास्य यानी त्याग कर आस्ते मत स्थित रहता है सुखम यानी सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप में वशी अंतःकरण जिसका वश में है ऐसा देही यानी पुरुष नवद्वारे यानी 9 द्वार वाले शरीर रूपी पूरे यानी घर में न यानी नहीं एव यानी ही कुर्बन यानी करता हुआ न कार्य नहीं करवाता हुआ अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले इस शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ये पंडित लोगों की व्याख्या है। सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु जो अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार हैं, अधिष्ठान हैं, धारण करता हैं, वो सद्गुरु के रूप में आते हैं। मैं अपने गुरु महाराज को अच्छी तरह से जानता हूं। वो सच्चिदानंद परमात्मा है लेकिन वो मनुष्य के शरीर में आए। उनके शक्ति, उनके सामर्थ्य, उनकी करुणा, उनके प्रेम, उनकी कृपा का कोई और छोर नहीं है। जैसे सागर तो फिर भी आप हवाई जहाज से उड़ के और छोर पता लगा सकते हो, लेकिन आप एक आकाश गंगा का और छोर पता नहीं लगा सकते। तो कितनी सारी आकाश गंगा है। तो मेरे स्वामी जी, मेरे गुरु, मेरे सदगुरु वही हैं जिसके बारे में आज मैं श्री कृष्ण के रूप में बात कर रहा हूँ। भगवान स्वयं मेरे गुरु के रूप में आए। तो भगवान सदगुरु श्री कृष्ण ये अर्जुन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। वो अर्जुन के माध्यम से समस्त जिज्ञासुओं का कल्याण करना चाहते हैं। अर्जुन के माध्यम से ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन कर रहे हैं। इस सूत्र में भगवान 2 प्रमुख अवस्थाओं के बारे में संकेत कर रहे हैं। पहली अवस्था है अंतःकरण की पकड़ से जो छूट गया। पंडित कहते हैं अंतःकरण जिसने बस में कर लिया। तुम्हारे काका दादा भी अंतःकरण को बस में नहीं कर सकते। अंतःकरण को जितना जितना बस में करोगे वो उतना उतना तुमसे बलवान होता जाएगा, तुमसे ही ऊर्जा लेके, और तुम्हारी ऊर्जा से ही तुमको खोखला करके खुद बलवान होता चला जाएगा। क्योंकि अंतःकरण को बस में करना ऐसा है जैसे कोई बच्चा परछाई की तरफ दौड़ रहा हो।
परछाई की तरफ दौड़ता दौड़ता मर जाओ, लेकिन परछाई पकड़ में नहीं आती है। जितना तुम दौड़ते हो उतना परछाई तुम्हारे आगे आगे चलेगी। सूर्य यदि पीछे हो तो परछाई आगे होगी, और तुम दौड़ते चले जाओ। अंतःकरण को बस में करना ऐसा है जैसे कि मृग तृष्णा में हिरण रेत में दौड़ता ही चला जाता है, लेकिन कभी भी उसको जल नहीं मिलता, जल आगे आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए पंडित पुजारी ये इसकी बात को नहीं जानते गीता की। ये ज्ञानियों का ग्रंथ है, ये कर्मकांडियों का ग्रंथ नहीं है। अंतःकरण को बस में नहीं किया जाता, अंतःकरण से दूर हटा जाता है, अंतःकरण से सेपरेशन होता है, अंतःकरण से अलगाव होता है, अंतःकरण को देखा जाता है, अंतःकरण की पकड़ से छूटा जाता है। इसलिए अंतःकरण को जानकर उससे परे होना, ये सद्गुरु हमेशा सिखाते हैं। जो अंतःकरण की साधना कराए तुरंत भाग जाना वहां से, वो सद्गुरु नहीं हो सकता। जो स्थूल शरीर की साधना कराए, सूक्ष्म शरीर की साधना कराए, कारण शरीर की साधना कराए, वहां से भाग जाना। जो तुम्हें आसन कराए, प्राणायाम कराए, यज्ञ कराए, हवन कराए, जप कराए, तप कराए, व्रत कराए, उपवास कराए, पुस्तक पढ़ना सिखाए, वहां से भाग जाना। क्योंकि करने से कभी भी परमात्मा मिल नहीं सकता, करने से कभी ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता। करना सब अंतःकरण में है, करना सब माया में है। सतगुरु की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो कुछ कराता ही नहीं है, बस वो कहता है शांत बैठो, मौन बैठो, अपने को देखो, अंदर झांको, साक्षी में आओ, ऐसे कहेगा वो यही कहेगा सोमवार का व्रत करो, 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आओ, और ऐसा करो, ओम नमः शिवाय का 1 करोड़ जाप कर लो, ऐसा नहीं कहेगा। ब्रह्म ज्ञान कराने वाले को ऐसा नहीं किया जाता है। ब्रह्म विद्या में ये मार्ग नहीं है। ब्रह्म विद्या का मार्ग अपने अंदर उतरकर अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानने का मार्ग है। ये सर्वोत्कृष्ट है मार्ग है, ये सबसे कीमती मार्ग है। ये पूरे वेदांत आध्यात्म, ये हिंदू धर्म का सारभूत तत्व है, आत्म तत्व। किसी की निंदा नहीं है, किसी का खंडन नहीं है। ये बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारे पास तो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती आत्मज्ञान का हीरा है, और तुम कंकर पत्थर बीनने में लगे हुए हो। इसलिए सद्गुरु वो है जो आपके अंदर जागरूकता का कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ाता है जागरूकता की। एक क्षण में तुम जागने लग जाते हो। कहते हैं कि श्वास श्वास में हरि सुमर बिरथा श्वास न खोए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। ज्ञानियों ने इस प्रकार से छिपा के इस बात को कहा। सुमिर का मतलब है सु यानी अच्छी तरह, मी यानी मिलना परमात्मा से, र यानी उसमें रम जाना, सुमीर, है ना। तो जब तू अंतःकरण से हट जाएगा अर्जुन, साक्षी के ध्यान के द्वारा जब तुम अंतःकरण से हट जाएगा तो तू कुछ सुखी हो जाएगा रे। अभी तू दुखी है इस संसार में, क्योंकि अंतःकरण तेरे को पल पल दुख में डाले हुए हैं। वो इस तरह से हो गया है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। तुम्हारा कुछ हो ही नहीं रहा है, माया सब नाच रही है, तुम सोचते हो कि हमारे अंदर सब हो रहा है। अरे छींक के दिखा दो, असमय रो के दिखा दो, अपान वायु निकाल के दिखा दो, भोजन का पाचन रोक के दिखा दो, तो मान ले कि तुम कुछ करने वाले हो, कर सकते हो। कुछ कर तो सकते नहीं हो, कर तो रही है अविद्या, कर तो रही है माया। यदि तुम कहते हो कि मैं करता हूं तो फिर कृष्ण का वो वचन झूठा हो जाएगा, प्रकृति क्रिया कर्माणि कर्ता इव मन्यते। इसलिए और गौर से अगर अंदर से झांक के देखोगे तो तुम कुछ करते ही नहीं हो, करता नहीं हो। इसलिए इस अर्थ को समझकर शब्दों की जो व्याख्या करते हैं, शब्दों का जो अर्थ बताते हैं, जैसे गूगल और
ट्रांसलेट करता है इधर उधर अंडसेंट, और वो एक बिंग ट्रांसलेट करता है। अगर बिंग से और गूगल से ट्रांसलेट करा तो कुछ समझ में नहीं पड़ेगा तुमको। ऐसे ये बिंग और गूगल के ट्रांसलेटर हैं जो शब्दों का ट्रांसलेट करते हैं और तुमको ब्रह्म विद्या के बारे में पता ही नहीं चलता है। तो जो जिज्ञासु हैं, ये जिज्ञासु इन लोगों के इन शब्दिक अर्थ से बड़े भ्रमित हो गए, और भ्रमित होने से क्या है कि चक्कर काट रहे हैं वहीं की वहीं। अंतःकरण को बस में करने के चक्कर में जीवन तो बर्बाद कर ही रहे हैं अपना, दूसरे का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि शेख चिल्ली बाजार गया, तो उसके बाल काले करने का उसको पाउडर लाना था। तो जिस कंपनी का वो पाउडर लाना था वो हो गया था खत्म। तो दुकानदार ने उसको बेवकूफ बना के दूसरी कंपनी का पाउडर दे दिया कि ये तो उससे भी ऊंचा है। अब शेख चिल्ली लेके आया पाउडर, उसने बाल बाल में लगाया, बाल बढ़िया काले, उसने अपने मोहल्ले में गांव में सबको बता दिया, एडवर्टाइज कर दिया कि भैया ये पाउडर तो बहुत अच्छा है। सब लोग खरीद के लाए, दुकानदार का पाउडर खूब बिका। अब 5-8 दिन के बाद क्या हुआ कि पाउडर लगाने से क्या है कि बालों में खुजली होने लगी अंदर। तो उन्होंने कहा भैया हमारे बालों में खुजली हो रही है। तो बोले फिक्र मत करो, ये खुजली हटाने का लोशन भी इसी कंपनी का है, ये ले जाओ। फिर खुजली हटाने का लोशन लाया, वो भी सबको बता दिया, वो सब भी खरीद लेंगे। लोशन सबको खुजली हो रही थी, सबने लगाया। अब वो खुजली हटाने का लोशन जब लगाया तो बाल झड़ने लग गए। अब बाल झड़ने लग गए तो वो कहा भैया बाल झड़ रहे हैं। तो बोलो हो ये बाल झड़ रहे हैं, कोई चिंता मत करोगे, बाल झड़ने से रोकने वाला तेल भी इसी कंपनी का, ये लगा लो। उन्होंने बाल झड़ने वाला से रोकने का तेल जो लगाया सिर के अंदर, तो बाल तो झड़ना रोके नहीं, उल्टा उसको लगाने से और उनको जो है त्वचा में दाग वाग जैसे होने लगे। तो ऐसे तुम्हारा काम है शेख चिल्ली जैसा कि तुम्हारे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो आत्मज्ञान तो उनको हुआ नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उनको कभी कोई किसी को मंत्र जपना सिखा दिया, तो किसी को बैठते तू ध्यान कर आज्ञा चक्र में, और तू अनाहत चक्र में कर, तू विशुद्धि में कर, फलाना में कर। और अब आदमी का मन है वो तो कल्पना बताता है, कुछ ना कुछ तो दिखता है। तो अरे वाह यार गजब, शाबाश, तेरे को तो बहुत अच्छी प्रगति हो रही है ध्यान में। बोले साहब मेरे को सांप दिख रहा है। अरे गजब हो गया, तो ये सांप दिख रहा है, मतलब तेरी कुंडली जग रही है। बोले साहब मेरे को तो सपने में जो है वो हाथी दिख रहा। अरे बोले गणेश भगवान के दर्शन हो रहे हैं तेरे को। ऐसे करके अब वो बाल रंगने वाला पाउडर की जगह सान में खुजली मिटाने वाला लोशन बेच रहे हैं। और इसके बाद में फिर वो खुजली मिटाने वाला लोशन, भैया मैं तो ये आपने जो ध्यान सिखाया इससे तो मेरे दिमाग में बड़ा वो होने लग गया है, और ऐसा हो गया कुछ जैसे साइड इफेक्ट हो गए, हल्का सा पागलपन आ गया। तो उन्होंने कहा अरे भाई अब ऐसा करो, ये तो तुम कुछ लगता है कि कुछ घी वगैरह नहीं खाते हो, बादाम वगैरह नहीं खाते हो, ये ध्यान को तो बहुत ऊर्जा चाहिए। एक काम करो बादाम खाया करो, बादाम घोट के उसका शरबत बना के पिया करो। उनके पास हर चीज के रेडीमेड उपाय है, क्योंकि उनको मालूम है अंदर से खोखले हैं, उनको ज्ञान नहीं है। बस वो तो क्या है कि उनका खुद का जो अहंकार है उसको दिखाने के लिए और लाखों लोगों को रोकने के लिए, और उन्होंने तो अपने हिसाब से दुकानदारी जमा रखी है। और उन्होंने कहा कि ठीक है एक आदमी उद्योग लगाता है, हम ये उद्योग लगाए हुए, हमने ये उद्योग चला रखा है हमारा धर्म के नाम पर। तो इस प्रकार से वो जो है जिज्ञासु का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं। जहां जहां करना और करवाना है वह सब शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त इसमें ही घटित होता है। आत्मा में कुछ घटित नहीं होता है। आत्मा में कुछ करना करवाना नहीं है। मेरी बात मत मानो तो उपनिषद की मानो, गीता की मानो, योग वशिष्ठ की मानो, सब में यही लिखा है कि आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है। जो भी कुछ करने कराता है वो अहंकार करवाता है, और जो भी कुछ करता है वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सहित शरीर और इंद्रियां करती हैं। यह करता तो ऐसा जो साक्षी के ध्यान में एक एक करके रोज ध्यान करके एक एक चीज को जान गया हो, उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सन्यासी। मेरे सदगुरु स्वामी ज्ञानानंद जी भगवान कहते थे सर्वनाशा सन्यासा, जिसका सब कुछ नष्ट हो गया है
जिसका कुछ नहीं बचा, बस परमात्मा शेष बचा, वो सन्यासी है। बाकी तो सब संन्यासी हैं। सन्यास ले लिया कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। बाबा जी बैठे हैं आंख बंद करके, पता नहीं कहाँ का हिसाब लगा रहे हैं। 60 करोड़ मल ने ट्रस्ट में 2 करोड़ रुपए दान किए थे, पता नहीं कहाँ जमा हुए कि नहीं हुए हैं। बाबा जी बैठे आंख लगा के मन को किधर पकड़ेंगे। स्कूल में पढ़ते थे, वहां की कोई घटना याद आ गई, मान अपमान याद आ गया। ये तो ध्यान नहीं है, ये तो सन्यास भी नहीं है। सन्यास तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के साथ ही सन्यास प्रारंभ मतलब उदय होता है। और जो परमात्मा को स्वरूप को बोध के लिए चल पड़ता है सब कुछ छोड़ के, जैसे कबीर साहब ने कहा है कि जो घर बारे अपना चले हमारे साथ, ये तुमने जो आसक्ति बना रखी है संसार में, ये संसार में तुमने जो जुड़ाव बना रखा है, ये पूरा का पूरा तोड़ना होगा। संसार मत छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो। संसार में तो काम जो अनासक्त है और अच्छे तरीके से कर सकता है। एक बार एक डॉक्टर की पत्नी बीमार हो गई, बहुत अच्छा सर्जन था वो, बहुत अच्छा सर्जन था। उसकी पत्नी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था। डॉक्टर को कहा आप ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा मैं नहीं करूंगा, कोई और को बुलाओ। लोगों ने बड़े आश्चर्यचकित होकर कहा आप तो बहुत आज तक आपका कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ और अभी आप क्यों नहीं करना चाहते? बोले मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा। बोले भाई बात क्या है, कारण क्या है? बोले मेरा हाथ कांप जाएंगे, ये मेरी पत्नी है, इसमें मेरी आसक्ति है, मैं इसको प्राणों से ज्यादा चाहता हूं। अगर वो डॉक्टर की पत्नी ना होती, किसी दूसरे की पत्नी होती, तो डॉक्टर आराम से ऑपरेशन कर देता। ऐसी तुम्हारी स्थिति है, तुम संसार में आसक्त हो, इसलिए तुम काम भी ढंग से नहीं कर पाते हो। तुम संसार में अनासक्त हो जाओ तो तुम संसार में बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। मैं बहुत सही बात कह रहा हूं ये। इसलिए संन्यास इसको कहते हैं कि संसार में अनासक्त होना। और जिसमें संन्यास घटित होता है, घटित होने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन जैसे ही घटित हुआ तो परमात्मा जो सुख स्वरूप है, परमात्मा जो सुख स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। आपने सुख सागर का ग्रंथ का नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो मथुरा वृंदावन में जाके पूछ लेना। भगवान श्री कृष्ण का एक सुख सागर नाम का ग्रंथ है। सुख नाम परमात्मा का है, परमात्मा के कई नाम है तो सुख भी उन्हीं का ही नाम है। तो भगवान सुख सागर है, भगवान सुख के सागर है और यह संसार दुख का सागर है। यह सारा जगत परमात्मा का विस्तार होने के बाद भी अज्ञान के कारण परमात्मा तो नहीं दिखता, इसमें माया दिखती है आपको। और अगर ज्ञान हो जाए तो फिर परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि सांची बात कहूं मेरे अवधू, सांची करनी करके तू, जहां देखूं वहां तू को तू। चींटी में नानो बन बैठो, हाथी में बनो मोटो तू, चोरी करके भागन लागो, पकड़न हारो तू को तू। बालक बन के रोवण लागो, राखन हारो तू को तू। परमात्मा ही परमात्मा, ब्रह्म ही ब्रह्म, सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद। तो परमात्मा कैसे हैं? सुख के सागर है। और परमात्मा में ही जगत है और जगत में ही परमात्मा है। सिर्फ तुम्हारी दृष्टि का फर्क है, तुम अज्ञानी हो इसलिए तुमको माया दिखती है, जगत दिखता है। क्यों भैया? सुनार के पास तुम कितनी भी अच्छी डिजाइन का गहना ले जाओ, वो डिजाइन ही नहीं देखता। वो तो कहता है ये कितने टंच है और कितने तोला है, कितने ग्राम सोना है इसमें, तुम्हारी डिजाइन नहीं देखता। ऐसा ब्रह्मज्ञानी तुम्हारी डिजाइन नहीं देखता। तुम स्त्री हो कि तुम पुरुष हो, कि तुम काले हो, कि तुम गोरे हो, कि तुम अफ्रीकन हो, कि तुम इंग्लैंड के हो, कि तुम जर्मनी के हो, कि तुम जापान के हो, कि तुम इजराइल के हो, तो तुम कहीं के भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम परमात्मा को पाना चाहते हो कि नहीं,
और पाना चाहते हो तो तुम्हारी उसके लिए कितनी तैयारी है, क्या तैयारी है, बस वो देखता है। और चूंकि वो सब घट घट में निवास करता है, ऐसा कोई घट नहीं है जहां वो निवास नहीं करता हो। तुम्हारी हर बदमाशी चालाकी को अंदर से जानता है, इसलिए तुम बदमाशी और चालाकी करोगे तो परमात्मा के ज्ञान से हमेशा वंचित रह जाओगे। ईमानदारी और सच्चाई से अगर जो परमात्मा को चाहता है तो उसको परमात्मा मिल जाता है। और वो मिलता कैसे? परमात्मा उसकी कृपा के बिना मिलता नहीं किसी को। परमात्मा ही कृपा करता है तो ही परमात्मा अपने से मिलने देता है। अभी चले जाओ किसी बड़े आदमी से, कमिश्नर से, चीफ सेक्रेटरी से, किसी से मिलने चले जाओ। अगर पर्ची भेजोगे, उसकी इच्छा होगी, चपरासी को बोलेगा बुलाओ तो जा सकते हो, नहीं तो बाहर धक्का खा के भगा दिए जाओगे। जब तुम्हारे संसार में इतना कठोर अनुशासन है कि तुम किसी बड़े आदमी से मिल नहीं सकते, तो तुम परमात्मा से, परमात्मा की कृपा के बिना कैसे मिल सकते हो? और परमात्मा जब कृपा करता है तो तुम्हें सद्गुरु के रूप में तुमसे आके मिलता है। और जब तुमसे सद्गुरु के रूप में आके मिलता है तो परमात्मा तुम्हें अपना ही स्वरूप प्रदान कर देता है। परमात्मा तुम्हें अपना ही रूप दे देता है। जैसे आग लकड़ी को अपना रूप देकर अंगारे में बदल देती है, जैसे करंट किसी आदमी को अपना रूप देकर करंट पूरे शरीर में प्रवाहित होकर उसको मनुष्य शरीर नहीं रहता, उसका करंट रूप हो जाता है। ऐसे परमात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप में तुम्हारा रूपांतरण कर लेता है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि तुम लोग अगर हो सके तो पूरी ईमानदारी से जियो, और अगर ईमानदारी से उसे परमात्मा को नहीं चाहोगे तो तुम्हारे अंदर के दोहरेपन को बहुत अच्छी तरह से वो जानता है, तुमसे ज्यादा तुमको जानता है। अतः परमात्मा की कृपा में अगर सुखपूर्वक वास करना चाहते हो तो यह श्लोक कह रहा है, वास शब्द आया इसमें, साक्षी का ध्यान करके और पूरी ईमानदारी से सच्चे हृदय से सद्गुरु भगवान की सेवा करो। ये तुम्हारा जो जीवात्मा है, ये तुम्हारा देह में रहने वाला देही है, इसका आना और जाना है। इसके लिए भगवान ने 9 दरवाजे बनाए हैं। एक पुराना गीत मुझे याद आता है। वो गीत ऐसा था कि रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकल गए मैं न लड़ी थी। और एक गीत मुझे और याद आता है, उसमें ऐसा लिखा है कि इस बंगला खूब बना महाराज, इसमें नारायण बोले। इस बंगले के 10 दरवाजे और बीच पवन का खंबा, आवत जावत कोई नहीं जाने सबसे बड़ा अचंबा। इसमें 10वां दरवाजा नहीं बताया है, इसमें 9 दरवाजे बताए हैं। और ध्यान से उन दरवाजों को सुन लो। 2 तो तुम्हारी नाक के छिद्र, एक तुम्हारा मुंह का छिद्र 3, 2 तुम्हारी आंखें 5, एक तुम्हारा उपस्थ 6, एक तुम्हारा गुदा 7, 2 तुम्हारे कान 9। ये 9 दरवाजे। और 10वां जो गोपनीय दरवाजा है वो तुम्हारा ब्रह्मरंध्र है, ये तालुआ, ये 10वां दरवाजा। ये योगी जो होते हैं, बड़े योगी होते हैं, वो अपना शरीर का जब विसर्जन करते हैं तो यहां से निकालते हैं अपने प्राणों को। और हमारे लोगों ने एक परंपरा कर्मकांडियों ने डाल दी है, बोले क्या करा, कपाल क्रिया कर दो साहब। अब आदमी मरेगा या आप तुम कौन सी कपाल क्रिया कर रहे हो? कपाल क्रिया तो वो होती थी जब जीवित व्यक्ति और निर्विकल्प समाधि में जाकर और अंतिम समय जब सोचता था मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है, तो अपने प्राण को अपान से धक्का देकर उसको कुंडली में पीछे ले जाता था, इसमें अपनी स्पाइनल कॉर्ड में, और वहां से वो प्राणों को ऊपर उठाकर और वहां पर ब्रह्मरंध्र के नीचे जाता था और वहां जोर का फोर्स लगाता था। वो क्रिया ही अलग होती थी, ब्रह्मरंध्र टूट जाता था, वहां से उसके प्राण विसर्जित हो जाते थे, समष्टि परमात्मा में समा जाता था। यह भी एक मुक्ति का मार्ग, बहुत गोपनीय मार्ग है, इसको कोई जानता नहीं। तो इस प्रकार से ये 10 दरवाजे जो हैं, ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा शरीर है, ये पूरा मतलब नगर है।
ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एक मकान है कि एक देह है, नहीं। पंडितों ने जो अर्थ किया वो ठीक नहीं। ये पूरा नगर है, नगर। इस नगर में तुम्हारी प्रत्येक कोशिका इसका नागरिक है, इंडिपेंडेंट इकाई है, और उसके काम है। जैसे म्युनिसिपैलिटी का काम है झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, ऐसे तुम्हारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जैसे खाद्य विभाग का काम है, ऐसे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे पुलिस विभाग का काम है, ऐसा तुम्हारा तंत्रिका तंत्र है। इस प्रकार इसमें हर प्रकार के विभाग हैं इसके अंदर, शरीर के अंदर, और सब तालमेल, बढ़िया तालमेल से चलते हैं। तुम्हारे ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है शरीर के अंदर। तो ये जो सब तालमेल से पूरा जो नगर बसा है, ये नगर जो है, इसमें आत्मा रूपी राजा, आत्मा रूपी भगवान विराजते हैं। इसमें बुद्धि रूपी वेश्या नाचती है, इसमें मन रूपी भड़ुआ ढोलक बजाता है, इसमें चित्त रूपी जो है अखाड़ा जमा हुआ है, तरह तरह की वृत्तियां, तरह तरह के साजिंदे। इसमें परमात्मा रूपी राजा है, और अहंकार रूपी इसमें लोगों को भ्रम फैल गया है। तो ये तुम्हारा देह में रहने वाला जो जीवात्मा है, वो गलती से आत्मा होने के बाद भी अपने को देही समझ रखा है। दो पक्षी हैं, एक स्वक्षी है, एक कर्ता है। तो तुम स्वक्षी होकर भी कर्ता में चले गए हो। तो यह जो है पूरा का पूरा जो तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारा देह है, इसमें सब कुछ ऑटोमाइजेशन है, सब कुछ स्वचालित है। जो आत्मा ज्ञान में ठहर गया, जो अपने आत्मा स्वरूप को जान गया, उसको इस नगर में आने का पूरा पूरा फायदा मिल गया, वह धन्य हो गया। और जो इसको नहीं जान पाया, तो उसको दूसरे नगरों में, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, इस नगरों में उसको ढकेल दिया जाता है। और जो इसको आत्मा को जान गया, वो सुख पूर्वक सुख के सागर में गोता लगा जाता है, आनंद मगन हो जाता है, आनंद में मगन हो जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में ये आनंद उतरे, आपके अंदर की 100% ईमानदारी और अस्तित्व के प्रति सच्चाई से आप साधना करें, और इस नगर में, इस देह में चलने वाले नाटक में ना फंसकर इसके दृष्टा होकर अपने आत्म स्वरूप में ठहर जाएं। तो यह जो श्लोक है, यह सार्थक हो जाएगा। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम बसी। आप सारे कर्मों को मन बुद्धि चित्त अहंकार द्वारा किया हुआ जानकर और सुख पूर्वक चैन की वंशी बजाते हुए इस नवद्वार के शहर में, पुरी में